नमस्कार, कर्नाला टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खोपटे गांव में केमिकल की वजह से खेती के नुकसान को लेकर शुक्रवार को तहसीलदार, कंपनी प्रबंधन एवं किसानों की विधायक विवेक पाटिल ने बुलाई बैठक। शिरढोण ग्राम पंचायत पर शेका पक्ष का परचम, साधना वाजेकर बनी सरपंच। और महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री का सेमिनार हुआ संपन्न, विभिन्न समस्याओं पर की गई चर्चा। कामोठा स्थित सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडल के वार्षिक अहवाल पुस्तिका विमोचन का कार्यक्रम शनिवार को मंडल के कार्यालय में आयोजित किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के रूप में कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी के उपाध्यक्ष रविशेठ पाटिल को आमंत्रित किया गया था। सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडल कामोठा द्वारा शनिवार को वार्षिक अहवाल पुस्तिका का विमोचन कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी के उपाध्यक्ष रविशेठ पाटिल के हाथों किया गया। इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष तानाजी पाटिल, शंकर शेठ म्हात्रे, श्री शितोळे आदि गणमान्यों सहित नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर शंकर म्हात्रे ने शेका पक्ष के माध्यम से मंडल द्वारा किए गए उपक्रम के बारे में उपस्थितों को अवगत कराया। गेली अनेक वर्ष या शहरामध्ये शेतकरी कामगार पक्षाच्या माध्यमातून जी शहराची उन्नती झाली आहे आणि सुसज्ज शहर बनलेलं आहे, याच्या सुशोभन करण्यासाठी, चांगला शहर बनण्यासाठी शेतकरी कामगार पक्षाचा यात मोठा सिंहाचा वाटा आहे। सुरुवातीपासून या शहरामध्ये सतत आंदोलनं करावी लागली। माझ्या काही महिला भगिनी आहेत, या अगदी गेल्या 10 वर्षापासून इथं राहत आहेत। येथे साधी पिण्याची पाण्याची व्यवस्था नव्हती, टँकरचं पाणी प्यावं लागत होतं, रस्ते नव्हते, याच्यासाठी आम्हाला भरपूर आंदोलनं करावी लागली। इस दौरान रविशेठ पाटिल ने भी अपनी भावनाएं जाहिर की। पॉझिटिव्ह कधी एकत्र आल्यानंतर ते स्पार्क होत नसतं, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आल्यानंतर ते स्पार्क होत असतं। हे पॉझिटिव्हिटी आपल्या सर्वांच्यात आहे, म्हणून आपण एकत्र येऊन, चांगल्या मनाची माणसं एकत्र येऊन हे असे कार्यक्रम साजरे करत असतो। एक कार्यक्रम साजरे करत असताना बारीक मोठ्या गोष्टींकडे बरंच काही लक्ष ठेवायला लागतं आणि त्यासाठी तुम्हा मंडळींची गरज असते। ज्येष्ठ नागरिक वर्ग असो, महिला वर्ग असो किंवा आपले तरुण मित्रमंडळ असो, सर्वांची गरज तानाजी पाटलांच्या सारख्या कार्यकर्त्याला असते। कारण चांगलं काम घडवायचं असेल तर सर्वांचा सहभाग गरजेचा असतो। कार्यक्रम के बाद उपस्थित नागरिकों ने अपनी कुछ समस्याओं को रविशेठ पाटिल के समक्ष उजागर किया, जिन्हें जल्दी सुलझाने का आश्वासन रविशेठ पाटिल ने दिया। पनवेल पंचायत समिति में हाल ही में ग्राम सेवकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। 2 दिन चलने वाले इस कार्यशाला में ग्राम सेवकों को राइट टू इंफॉर्मेशन अर्थात माहितीचा अधिकार, इस विषय पर मार्गदर्शन किया गया। ग्राम विकास एवं जल संधारण विभाग अंतर्गत गुरुवार को ग्राम सेवकों के लिए ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र श्री मोहनी विद्यापीठ गारगोटी द्वारा पंचायत समिति में कार्यशाला एवं माहिती अधिकार इन विषयों पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। 2 दिन चलने वाले इस शिविर में प्रधानाचार्य शिवराज शंकर गडकरी ने मार्गदर्शन किया। ग्राम पंचायतीच्या निवडणुका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 1993 पूर्वी कोण घेत होतं? कलेक्टर घेत होतं, महसूल विभागाकडे तो अधिकार दिलेला होता आणि यामुळे निवडणुका होत नव्हत्या। 13 वर्ष 12 वर्ष निवडणुका झाल्या नाही, डिस्टर्बन्स आला, त्यामुळे सत्तेचं विकेंद्रीकरण हा जो महत्त्वाचा विषय आहे झाला नाही आणि ठराविक लोकांच्या हातामध्ये सत्ता केंद्रित झाली।
आणि त्यामुळे तो त्याच नागरिकांसाठी जे शासनाची जी कार्यक्रम आहे ते पोहोचले नाही. निवडणूक हा लोकशाहीचा गाभा आहे. लोकशाहीमध्ये पदसिद्ध जे पदाधिकारी आहेत यांच्या हातामध्ये सत्ता देणं हे लोकांचं काम आहे. अशा पद्धतीने होतं. त्यामुळे काय झालं, पहिलं शासनानं ठरवलं घटना दृष्टीनं की ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका दर 5 वर्षांनी होतील आणि ह्या देण्याचे अधिकार कोणाला दिले गेले, राज्य निवडणूक. वही इस प्रशिक्षण शिविर के बारे में बीडीओ शीतलपूर्ण ने विस्तृत जानकारी दी. पनवेल पंचायत समितीमध्ये आज गारगोटीला जे ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र आहे त्यांच्या प्राचार्य आणि शासन आणि पंचायत समिती यांच्या मार्फत सर्व जे ग्रामसेवक आहेत या तालुक्यामध्ये 73 ग्रामसेवक आहेत, त्या सर्व ग्रामसेवकांसाठी त्यांनी जे रोजचं काम करायचं आहे त्याच्यामध्ये त्यांना ज्या काही अडचणी निर्माण होतात आणि ज्या काही नवीन नवीन योजना येतात आता आपल्याकडे, त्या योजना राबवताना ती कसं त्याचं प्लॅनिंग करावं याच्यासाठी इथं आपण आज पंचायत समितीमध्ये ट्रेनिंग आयोजित केलेलं आहे. या ट्रेनिंगमध्ये आपण 13वा वित्त आयोग ज्याच्या आता मोठ्या प्रमाणात पैसे आपल्या ग्रामपंचायतींना येत आहे, त्याचबरोबर जे आता आपली महाराष्ट्र शासनाची किंवा ग्रामीण विकास विभागाची जी महत्वाकांक्षी योजना आहे इको विलेज, ज्याला आपण पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना म्हणतो, त्या योजनेचं इम्प्लिमेंटेशन प्रभावीपणे होण्यासाठी, त्याचबरोबर ज्या काही नवीन आता अगदी नवीन नवीन योजना येतात त्या सर्व योजनांचं नियोजन ग्रामपातळीवर कशा पद्धतीनं करायचं आहे आणि ते कसं इम्प्लिमेंट करायचं आहे याबाबत इथं ट्रेनिंग आपण आज पंचायत समितीमध्ये आयोजित केलेलं आहे आणि त्या ट्रेनिंग असं 2 दिवस इथंच आयोजित केलेलं आहे. खोपटा स्थित कंटेनर यार्ड में हाल ही में केमिकल से भरा कंटेनर उतारा गया, जिसमें से केमिकल का रिसाव यूं हुआ कि कंटेनर यार्ड परिसर की खेती पूरी तरह से प्रभावित हुई. यहां तक इस खतरनाक केमिकल की वजह से उपजाऊ जमीन बंजर होने का खतरा मंडराने लगा है और इसी खतरे को देखते हुए स्थानीय किसानों में चिंता का वातावरण है. पीड़ित किसानों की मानसिकता को देखते हुए विधायक विवेक पाटिल ने कंपनी प्रबंधन, तहसीलदार और पीड़ित किसानों के साथ एक बैठक बुलाई. उरण तालुका अंतर्गत खोपटे गांव के पास अमय कंटेनर यार्ड बसा हुआ है. पिछले कई सालों से इस यार्ड में कंटेनर्स की आवाजाही हो रही थी, मगर हाल ही में इस यार्ड में केमिकल से भरा कंटेनर उतारा गया, जिसमें से केमिकल का रिसाव यूं हुआ कि कंटेनर यार्ड परिसर की खेती पूरी तरह से प्रभावित हुई. यहाँ तक कि इस खतरनाक केमिकल की वजह से उपजाऊ जमीन बंजर होने का खतरा मंडराने लगा है और इसी खतरे को देखते हुए स्थानीय किसानों में चिंता का वातावरण है. इन किसानों ने उरण तहसीलदार से कई बार गुहार लगाकर कंपनी पर कार्रवाई करने की और मुआवजा दिलाने की मांग की थी, मगर कंपनी प्रबंधन ने किसानों की मांग को दरकिनार कर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का प्रयास किया है. आखिरकार किसानों ने विधायक विवेक पाटिल को अपनी फरियाद सुनाई. पीड़ित किसानों की मानसिकता को देखते हुए विधायक विवेक पाटिल ने कंपनी प्रबंधन, तहसीलदार और पीड़ित किसानों के साथ एक बैठक बुलाई, जिसमें विधायक विवेक पाटिल ने कंपनी प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि केमिकल की वजह से जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें तत्काल मुआवजा दिया जाए और जो जमीन बंजर होने के आसार है उसका तहसीलदार और कृषि अधिकारी सर्कल विशेषज्ञ द्वारा भू परीक्षण किया जाए और अगर ये जमीन बंजर हो जाती है तो उन किसानों को हर साल मुआवजा दिया जाए. गांव के बगल से बह रहे नाले में अमय कंटेनर यार्ड की जो पाइपलाइन डाली गई है उसे हटाया जाए ताकि पानी के बहाव में कोई भी बाधा न आए और खेती का नुकसान ना हो. विधायक विवेक पाटिल के इन सुझावों को स्वीकार करते हुए उन पर तुरंत अमल करने का आश्वासन यार्ड प्रबंधन ने दिया है. हालांकि इस मामले से जुड़ी और भी कई मांगों पर इस बैठक में चर्चा होनी थी, मगर समय के अभाव के कारण चर्चा नहीं हो पाई. लिहाजा बृहस्पतिवार को विधायक विवेक पाटिल की अध्यक्षता में दोबारा बैठक बुलाई जाने वाली है. बहरहाल 16 तारीख को बुलाई गई बैठक के लिए विधायक विवेक पाटिल सहित जिला परिषद के वित्त एवं निर्माण सभापति मनोहर भोईर, राष्ट्रवादी के जिला उपाध्यक्ष प्रशांत पाटिल, जेएनपीटी के ट्रस्टी कॉमरेड भूषण पाटिल, दिनेश पाटिल, शेकापक्ष के वरिष्ठ नेता काका पाटिल, जेडपी सदस्य कलावती गावण, पूर्व सदस्य जीवन गावण, सामाजिक संगठन के सदस्य सुधाकर पाटिल, तहसीलदार दिलीप वालंस, कंपनी प्रबंधन की ओर से प्रोजेक्ट मैनेजर श्री माने, श्री कर्णिक आदि सहित स्थानीय किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे. शिरढोण ग्राम पंचायत के सरपंच पद का चुनाव शनिवार को संपन्न हुआ, जहां ग्राम पंचायत सदस्य साधना महादेव वाजेकर की निर्विरोध रूप से नियुक्ति की गई. इस दौरान पंचायत समिति के सभापति प्रकाश जेतेकर, पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल आदि गणमान्य सहित उनके शुभचिंतकों ने उन्हें बधाइयां दी. शिरढोण ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए शनिवार को चुनाव संपन्न हुआ.
इस चुनाव में शेतकरी कामगार पक्ष के शिरडोन ग्राम पंचायत सदस्य साधना वाजेकर की निर्विरोध रूप से नियुक्ति की गई। उनकी इस उपलब्धि पर उनके शुभचिंतकों ने शिरडोन गांव में जीत की रैली निकाली। इस अवसर पर पंचायत समिति के सभापति प्रकाश जीतेकर, पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल आदि गणमान्यों सहित साधना वाजेकर के शुभचिंतकों ने उन्हें बधाइयां दी। इस अवसर पर नवनिर्वाचित सरपंच साधना वाजेकर ने अपनी भावनाएं जाहीर की। आज आपल्या शिरडोन ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी साधना वाजेकर म्हणजे माझी निवड झालेली आहे आणि त्यासाठी सर्व माझ्या ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांनी जो मला पाठिंबा दर्शवलेला आहे आणि त्याच्यामध्येच आमचे हरिश्चंद्र वाजेकर जरी शिवसेनेतर्फे निवडून आले असले तरी त्यांनी गावाच्या सहकार्याच्या भावनेतून त्यांच्या अध्यक्षांच्या वतीने आणि अध्यक्षांच्या सगळ्या ग्रुपच्या याच्यानी त्यांचा शब्दाचा मान ठेवून मला पाठिंबा दिलेला आहे आणि आपल्या गावाचं नाव त्यांनी लौकिक केलेलं आहे। तसेच माझे सर्व सदस्य आणि या शिवाजीनगरचा अचानक मित्रमंडळाचा अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी सुद्धा आपल्या ग्रुपची उपस्थिती दाखवून मला आपल्या गावामध्ये चांगल्या प्रकारचं सहकार्य दर्शवून माझं हार्दिक स्वागत केलेलं आहे। त्या सर्वांचे मी आभारी आहे। एवढे 2 शब्द बोलून माझी पूर्ण करीत आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए कर्नाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज। दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट। कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध। त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर। बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना, दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक। त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे। अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील। माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद। तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा। आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल। आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111
27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड। अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्चून कार्स का यही है इरादा। डी-मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट. परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट. डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा. डी-मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी. डी-मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत. सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये. आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली. डी-मार्ट. आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा. संपर्क नंबर 9167307580, म्हणजेच 9167307580. आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे. डी-मार्ट. क्या आप अपनी पुरानी कार से या घटिया सर्विस से परेशान हैं, या फिर आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं? तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा नवी मुंबई का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना हुंडई काइजन भव्य कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव. हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान है, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटैलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट. और हाँ, काइजन हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार. आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं. हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए. तो अवश्य आइए नवी मुंबई के हुंडई कार्स के सबसे बड़े शोरूम काइजन हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार. आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार काइजन हुंडई से खरीदी हुई हर एक कार. हमारा पता है काइजन हुंडई, गट नंबर 33, कोलखे विलेज के पास, पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर, पनवेल. हमारे संपर्क नंबर हैं 02261359999, 02261359000 और 8898066000. काइजन हुंडई. दो दिनों तक पनवेल में गौरा गणपति की धूम देखने को मिली. शनिवार को पंचायत समिति के सभापति प्रकाश चीतेकर, पूर्व सभापति काशीनाथ पाटिल आदि गणमान्यों सहित श्रद्धालुओं ने भगवान गौरा गणपति के दर्शन कर पूजा अर्चना की. ओंकार स्वरूपा
नमो तुझ नमो तुझ नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो नमो माय बापा गुरु कृपाधना तोडिया बंधना माया मोहा मोह जाळ माझे कोण निरशील। सीबीडी स्थित होटल पार्क में एमसीएचआई का एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। तो आइए जानते हैं इस सेमिनार में किन किन विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। एक नजर खबर पर। सीबीडी बेलापुर स्थित होटल पार्क में महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्रीज ने सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें पनवेल, खारघर, कर्जत, खोपोली, उरण तथा नेरुल और अलीबाग के बिल्डर उपस्थित थे। इस सेमिनार में प्रमुख अतिथि के तौर पर पारस गुंडेचा तथा आईएएस अधिकारी SVR श्रीनिवासन आए हुए थे। इस सेमिनार में अधिकारी के साथ काफी संख्या में बिल्डर मौजूद थे, जिसमें बिल्डर लॉबी द्वारा ग्रामीण विभाग में होने वाली समस्याओं पर विस्तार से बात की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पावर सप्लाई, पानी की समस्या तथा सेवरेज और ड्रेनेज की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधि ने एमसीएचआई के प्रेसिडेंट राजेश प्रजापति से बात की। सर, जानना चाहेंगे आज जो सेमिनार किया गया है उसके पीछे क्या मंशा रही है? मंशा ये है कि इस रायगढ़ के मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। कुछ महीनों पहले जब हमने कलेक्टर से बात किया था तो ही वॉज ऑल्सो एप्रीहेंसिव कि आगे इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं उस तरीके का। तो हम लोग ने सोचा एक ऐसा सेमिनार करें जिसमें कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स, MMRDA ऑफिशियल्स, हमारे यहाँ के जो MLAs वगैरह हैं, इन सबको एक मंच पे बुला के इस समस्या का समाधान करने की ओर एक पहला प्रयास करें, तो जो कि हमको लगता है कि काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। मगर ये शुरुआत हुई है, लोगों को साथ में लाया है, उन लोगों को समस्याओं से अवगत कराया गया है, और भी मीटिंगें होंगी। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। और क्योंकि एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स होने वाला है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहने को आएंगे, तो ऐसे माहौल में हम लोगों को यहाँ पर जो सुविधाएं उपलब्ध करानी है उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करें। फिलहाल एमसीएचआई की रायगढ़ में कार्यरत बिल्डर लॉबी की तमाम समस्या है जिन पर एमसीएचआई काम कर रही है। उनका कहना है कि आने वाले समय में रायगढ़ की आबादी और ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में बिल्डर लॉबी को चाहिए कि रायगढ़ में जो भी निर्माण कार्य किया जाए उसे प्रमुखता भविष्य का विचार अवश्य किया जाए। फिलहाल एमसीएचआई की योजना रायगढ़ के लिए काफी बेहतर है। अब देखना होगा कल्पना कब हकीकत का रंग लेती है। फिलहाल ग्रामीण विभाग में आज भी वह सुविधा उपलब्ध नहीं है जो सुविधा चंद कदम के फासले पर सिडको द्वारा बनाए गए निवासों को मिल रही है। करनाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट। एयर इंडिया कर्मचारियों ने कुछ साल पहले नवी मुंबई में एयर इंडिया कॉलोनी में मकान खरीदे थे, लेकिन आज तक उन्हें उनका घर नसीब नहीं हुआ। आइए जानते हैं इसकी वजह क्या है और क्या कहना है पीड़ित एयर इंडिया कर्मचारियों का। नवी मुंबई सीवुड स्थित एयर इंडिया कॉलोनी का निर्माण एयर इंडिया कर्मचारियों के लिए किया गया था, जिसमें कुल मिलाकर 600 फ्लैट थे, जिसकी खरीदारी एयर इंडिया कर्मचारियों ने 2005 में 10% रकम देकर की थी। उसके बाद समय समय पर उन्होंने बाकी के पेमेंट भी चुका दी, लेकिन 2005 से लेकर 2011 तक
तमाम तरह के प्रयासों के बावजूद एयर इंडिया कर्मचारियों को फ्लैट नहीं सौंपा गया। वजह ये थी कि सिडको से एयर इंडिया कॉलोनी को एनओसी नहीं मिली। तक हार कर फ्लैट धारक कोर्ट में चले गए, लेकिन सिडको से आज तक उन्हें मकान की एनओसी नहीं मिलने की वजह से तकरीबन 500 लोग फ्लैट पाने से वंचित है। इन कर्मचारियों में से कुछ की परेशानी थोड़ी अलग टाइप की है। हमारे प्रतिनिधि से बात करते हुए एक पीड़ित व्यक्ति का कहना था, जब एयर इंडिया ने एयर इंडिया कर्मचारियों के लिए फ्लैट बनाने की घोषणा की थी तब कोई कंडीशन नहीं रखी गई थी, लेकिन अब जब फ्लैट बनकर तैयार है तब कर्मचारियों पर कंडीशन लाद दी गई है कि फ्लैट खरीदने के लिए वही पात्र हो सकते हैं जो 15 सालों से महाराष्ट्र के निवासी हो। दूसरी शर्त यह है कि जिसके 3 बच्चे होंगे उसे फ्लैट नहीं मिलेगा। तीसरी शर्त यह थी कि जिस व्यक्ति के नाम पर कोई दूसरा फ्लैट मुंबई में होगा वह अयोग्य करार दिया जाएगा। पीड़ित व्यक्ति का कहना है, अगर यह सभी शर्त लादनी थी तब आवेदन के समय इन शर्तों की क्यों बातें नहीं की गई। हम आपको बता दें कि 2005 से लेकर 2011 तक एयर इंडिया कर्मचारी फ्लैट पाने के लिए मोर्चा धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। एक बार फिर उन सभी पीड़ित व्यक्तियों ने आर पार की लड़ाई लड़ने की घोषणा की है। ऐसे में देखना होगा कि पीड़ित व्यक्तियों की मंशा पूरी होती है या नहीं। इन सभी मुद्दों पर एयर इंडिया कर्मचारियों से हमारे प्रतिनिधि ने बात की। सर ये बताइए कि आपने यहाँ पर अपना मकान खरीदा था, क्या वजह आज तक आपको फ्लैट नहीं मिली, क्या वजह क्या है? एयर इंडिया की वजह से और सिडको की वजह से। सिडको ने एनओसी नहीं दिया, इसलिए एयर इंडिया सिडको का एनओसी के लिए अभी तक हमको पोजीशन नहीं दिया। कितने साल हो गए कि एनओसी नहीं मिल रही, क्या वजह थी? ये 5 साल से हो रहा है। लगभग यहाँ पे लगभग कितने फ्लैट होंगे, कितने लोगों ने यहाँ पे अपने मकान बुक किए होंगे? अभी कम से कम 600 फ्लैट है, लेकिन 500 लोगों ने बुक किया है। दूसरी बात ये जानना चाहेंगे, मकान की उस समय कीमत क्या थी जब आपने बुक किया था, और अब लगभग कितने पैसे अब तक भर चुके हैं? हाँ, 17 लाख प्राइस था। हाँ। अभी हमने 30 लाख अभी तक भर चुका, पूरा भर के भी 9 महीना हो गया। तो आपको लगता है कि अगर इसी तरह लटकता रहा तो आपको थोड़ा और पैसे भरने पड़ जाएंगे, आपके पॉकेट पे और थोड़ा बोझ बढ़ जाएगा? लटकने देंगे नहीं हम। हाँ, तो क्या योजना है, क्या है क्या योजना है, आगे की क्या योजना है? अभी ये योजना बनाए ना, अभी मोर्चा लेके उधर बैठेंगे। कोर्ट का ऑर्डर है कि इस हिसाब से इनको दे दिया जाए। सबका टाइम लिमिट दिया गया है, सिडको को भी टाइम दिया है, उसके बावजूद में उनके सीएमडी बोलते हैं कंडेम ऑफ कोर्ट हो गया, आप लोग कोर्ट में जाइए। इसका मतलब क्या होता है? तानाशाही हो गई। कोर्ट का भी मानता नहीं जजमेंट ये लोग, जिसका हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए किसी भी तरह से। कोर्ट का ऑर्डर में सीएमडी ने बोला कंडेम ऑफ कोर्ट, गो टू कोर्ट, व्हिच इज रॉन्ग। सर एक बात जानना चाहिए, आज सब लोग इकट्ठे हो गए अपनी मांगों को लेकर। हाँ। तो अब क्या आपकी योजना, क्या अब यहाँ से हम लोग धरना लेके जाएंगे, जवाब में वो लोग क्या बोलते हैं वो हमको सुनना है। कि वो एक्शन क्या है, जब तक उनका एक्शन नहीं है हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। नहीं, हमारा कहने का मतलब हमारी गलती क्या बताओ, सब ओरिजिनल पेपर है, सब कुछ है, फिर भी क्यों नहीं ऐसा होता? वो भी एक्स्ट्रा रेट देके एक्स्ट्रा डबल रेट भरे हमें, गलती एयर इंडिया का है, फिर भी हमने डबल पैसा डबल रेट। ये टाइप का 7-8 लाख रुपया था जो कि कोर्ट ने बोला कि एयर इंडिया को भी लॉस नहीं, सिडको को भी नहीं। हम लोग 18-20 लाख भर रहे हैं, उसके बाद में भी देने को नहीं हो रहा है। वी हैव एग्रीड टू दैट इन कोर्ट, और हमको 15 मिनट का टाइम दिया गया कि भाई टेक योर डिसीजन एंड कम बैक टू कोर्ट एंड से यस और नो। ऐसा ये सभी व्यक्ति मोर्चा लेकर सिउड़ से सिडको ऑफिस तक पहुंच गए थे। ऐसे में देखना ये होगा कि इन सब की मांगे सिडको पूरी करती है या नहीं। कर्नाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट। चलते चलते दोबारा नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खोपटे गांव में केमिकल की वजह से खेती के नुकसान को लेकर शुक्रवार को तहसीलदार, कंपनी प्रबंधन एवं किसानों की विधायक विवेक पाटिल ने बुलाई बैठक। शिरढोण ग्राम पंचायत पर शेका पक्ष का परचम, साधना वाजेकर बनी सरपंच। और महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाउसिंग इंडस्ट्री का सेमिनार हुआ संपन्न, विभिन्न समस्याओं पर की गई चर्चा। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय हो या आप सुझाव करना चाहते हो तो हमारा संपर्क नंबर है 27457338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।